जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित यूजीसी नेट का प्रथम पेपर शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता से संबंधित 22 प्रश्न से। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो वहां से देख लेंगे। 1 से 21 प्रश्न तक का है और यहाँ से जो है 22 से 52 प्रश्न तक का रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है सवाल? पहला हमारा सवाल है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधियां सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है? प्रत्यक्ष अभिगम को, क्या है? प्रत्यक्ष अभिगम को प्रोत्साहन देने के लिए, तो प्रोत्साहन देने के लिए जो है कौन सी जो है विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो देखिए, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए जो है परियोजना विधि ही बहुत ही उपयुक्त चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो परियोजना विधि। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि उपयुक्त होगी। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित देने के लिए परियोजना विधि होगी। ठीक है, सवाल नंबर 23। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाववत्करता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चयन कीजिए, उत्तर चुनिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ? अधिगमकर्ता की विशेषताओं की, किसका? अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान करना है जो कि शिक्षक को प्रभाव उत्पादक करता है और सुनिश्चित में सहायक भी होगी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ठीक है, तो अब पहला हो गया, अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। ठीक है, जिस सीमा का पालन करता है, जिस सीमा का पालन करता है, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा का, पहला का गलत। दूसरा में अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर है, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर है, ये सही है। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर है। तीसरा, अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति, तीसरा क्या? अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली की प्रतिभावनाएं। ठीक है, तीसरा का जो है क्या कर रहा है? अधिगमकर्ता 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 की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावना है, जो ये गलत है। उसके बाद क्या है? अधिगमकर्ता की क्रियाओं और खेलों में रुचि है, गलत है। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव है, सही है। उसके बाद अधिगमकर्ताओं का अंतर्वैयक्तिक संबंध है, सही है। आपका सही हो गया 2, 2, 5, 6, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 का क्या है? 24 का नीचे दी गई सूची में से कौन सा प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी और अपना उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। पहला हो गया परीक्षा सत्र का आयोजन, पहला हो गया परीक्षा सत्र का आयोजन। ठीक है, दूसरा हो गया, तो सवाल क्या कर रहा है? कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी? कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का ग्रहण करेगी? तो पहला हो गया आपका जो है, पहला है परीक्षा सत्र का आयोजित करना, ये सही है। परीक्षा सत्र का आयोजित करना, परीक्षा सत्र का आयोजित करना, परीक्षा सत्र का आयोजित करना। दूसरा का है शिक्षणोत्तर सत्रों में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न देना, गलत है। तीसरा हो गया आपका प्रभुत्व प्रशिक्षण करना, यह भी गलत है। चौथा हो गया चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये भी गलत है। पांचवा हो गया प्रासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन करना, ठीक है, ये सही है।
छठा हो गया आपका पंचद्वीप स्केल पर छात्रों के निष्पादन की ग्रेडिंग, ये गलत है। ठीक है, तो ये था आपका जो है 24 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। ठीक है, क्या है कि कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी? तो पहला हो गया परीक्षा सत्र का आयोजित करना, दूसरा हो गया आपका प्रासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन, और चौथा हो गया चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टिकरण। मतलब एक ये सही है और ये सही है और आपको ये सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 में। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादक के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार है। अपना उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। ठीक है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं और अपना उत्तर कूट का चयन दीजिए। क्या बताना जाना है? पहला है क्या बताया जाना है, इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों के द्वारा संरचना। ठीक है, उसके बाद जो है 25 का है, 25 का पहला क्या है? क्या बताना जाना है, क्या बताया जाना है, इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना, गलत। दूसरा है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना, ये भी गलत है। तीसरा है कि पाठ की अस्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादक के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 26 में। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तीसरा था, पांचवा हो गया अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर पर छात्र संगत कार्य हो, ये सही है। छठा हो गया आपका जो है वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों का सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 26 का चलते हैं। निम्नलिखित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, कूट में से सही उत्तर चुनें 26 का। तो 26 का हो जाएगा हमारा पहला क्या है? प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विद्या। सबसे पहले जो है ना प्रश्न समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है बहुत कठिन कठिन प्रश्न रहते हैं जो समझने में ही परेशानी होता है। अब यह क्या, निम्नलिखित सूची में उन कथनों की पहचान कीजिए जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रभावी शिक्षक के सहायक में व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो शिक्षक से जो है क्या है शिक्षण से प्रभाव होते हैं और उसमें सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक है, ये सवाल था जिसमें पहला है प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विधियाँ, ये गलत है। दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। ठीक है, प्रस्तुति करते समय छात्रों के व्यवहारों का प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना सही है।
तीसरा हो गया छात्रों की सफलता दर जो कार्य की सही समझ में प्रदर्शित होती है, ये गलत है। चौथा हो गया अधिगम कार्य में संलग्नता, गलत है। पांचवा हो गया छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, ये सही है। उसके बाद छठा हो गया विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख करना, ये भी सही है। मतलब दूसरा और पांचवा और छठा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं 27 में। 27 में हमारा क्या दिया हुआ है, 27 सवाल में दिया हुआ है नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। दिए गए कूट में अपना उत्तर चुने। तो आपको 27 का जो है कूट में से चुनना है। किस में से? कूट में से। पहला कूट में क्या है? शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है, जो गलत है। उसके बाद जो है हमारा जो है दूसरा है सभी शिक्षण को ध्येय अधिगम कराना, सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना, दूसरा सही है। तीसरा का कहता है व्यक्तियों के शिक्षण की निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद चौथा है कि शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने की बजाय त्रिक है, ये सही है। शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने के बजाय त्रिक है, ये सही है। उसके बाद है पांचवा में शिक्षण का अर्थ है विचारों का विक्रय, गलत है। छठा हो गया हमारा शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सब पूछा हुआ दिसंबर 18 में एक चैप्टर से जो है इतना पूछा जा रहा है। बहुत कठिन सवाल है, देख रहे हैं इस तरह से पूछा जा रहा है, इसलिए जो है बेसिक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं सवाल नंबर 28 में। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? शिक्षण के माध्यम से शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो आपको 28 का आंसर हो जाएगा का। पहला हो गया प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, गलत। दूसरा बी का हो गया आत्मसम्मान की आवश्यकता, गलत। सुरक्षा की आवश्यकता सी हो गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सही बात है। तो 28 को हो गया डी। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। अब चलते सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 का है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कूट में से सही उत्तर चुने। 29 का, किसका? तो 29 का। तो पहला कूट में क्या दिया हुआ है? पहला में दिया हुआ है प्रश्न क्या है? शिक्षक की आत्म सामर्थ्य, ठीक है, शिक्षक की आत्म सामर्थ्य, ठीक है। कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? मतलब शिक्षण के समय में जो है कौन सी ऐसी जो है कारक जो है जो बाधक बनाती है? तो शिक्षक की आत्म सामर्थ्य,
ये जो है बाधक कराती है। उसके बाद जो है प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। ठीक है, तो आपका जो है शिक्षक की आत्मसमर्थ क्या है, बाधक कारक है। दूसरा हो गया शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का विषय ज्ञान ये भी क्या है, बाधक कारण है। तीसरा हो गया शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, ये जो है बाधक कारक है। शिक्षक की आत्मसमर्थ क्या है, सवाल क्या है कि कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है, प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। तो शिक्षण का आत्मसमर्थक जो ये जो है बाधक कारक है। उसका शिक्षण का विषय ज्ञान ये भी जो है बाधक कारक है। उसके बाद जो है शिक्षण की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता ये जो है बाधक कारक। पहला ये नहीं है बाधक कारक, ये भी बाधक कारक नहीं, ये है बाधक कारक। ठीक है, ठीक है, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता। चौथा हो गया आपका जो है, तो चौथा हो गया शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव। ये क्या है, गलत है, मतलब बाधक कारक है। उसके बाद है पांचवा है भाषिक कौशल पर शिक्षक की पकड़, भाषिक कौशल पर शिक्षक की पकड़, भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़, पांचवा ये भी गलत है। उसका शिक्षक की असंगत देश भाषा ये सही है। सवाल उल्टा पूछा गया, अगर पूछता कि कौन प्रभावी शिक्षक में बाधक नहीं है, तो होता शिक्षक की आत्मसमर्थन, शिक्षक की विषय ज्ञान। उसके बाद जो है शिक्षक की निम्न योग्यता की तात्पर्य, ये गलत था। शिक्षण में भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़ ये भी गलत है। और उसके बाद शिक्षक की असंगत देश। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक हैं। तो बाधक कारक शिक्षण की आत्मसमर्थन ये कारक नहीं है। शिक्षण का विषय ज्ञान ये भी कारक नहीं है। उसके बाद जो है शिक्षण की निम्न योग्यता का तत्परता ये जो है आपका जो है बाधक कारक है। शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव ये भी बाधक कारक है। उसके बाद शिक्षण की असंगत देश भाषा ये भी बाधक कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, 4, 6 यानी ए। 30 का सवाल है मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाले विशेषताओं की पहचान करें, कूट में से सही उत्तर चुने। सवाल को समझिए, सवाल क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना, 30 का उद्देशनात्मक घटना क्या है, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना, एक का ये गलत है। दूसरा का मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, ये सही है। तीसरा हो गया आपका मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। चौथा हो गया मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है, ये भी गलत है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, ये आपका सही है। ठीक है, ये सही हो गया। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, ये भी सही है।
यानी कि आपका सही हो गया दूसरा, पांचवा और छठा, ऑप्शन सी। ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें, कूट में से सही उत्तर चुने। मूल्यांकन, तो उत्तर सही हो जाएगा, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 31 का, सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? पहला हो गया आपका, पहला ऑप्शन हो गया आपका क्या है? अपनी स्वयं की ओर अन्य लोगों की भावनात्मक वृद्धि पहचान करना, ये गलत है। देखिए तो ये नेट दिसंबर में पूछा 18 में, नेट दिसंबर में पूछा 18 में, नेट दिसंबर में पूछा है, मतलब एक ही साल में एक चैप्टर से इतना सवाल पूछा गया। तो 31 का क्या है? 31 का जो हो गया आपका, कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में, कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका, अपनी स्वयं की ओर, अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, ये सही है। उसके बाद दूसरा है, अपनी भावनात्मक को दृढ़ता से व्यक्त करना, ये गलत है। तीसरा हो गया, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, ये सही है। सोच और व्यवहार को, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद ये भी सही है, तीसरा सही हो गया। चौथा, उत्तम उत्तम प्रेक्षण, उत्तम प्रेक्षण, वैज्ञानिक चिंतन और निम्नात्मक तर्काना, ये गलत है। पांचवा हो गया, प्रवेश के प्रति, प्रवेश के प्रति अनुकूल हेतु भावनाओं का समायोजन करना, ये सही है। मतलब आपका एक सही, उसके बाद तीसरा सही, उसके बाद पांचवा सही, उसके बाद छठा देखते हैं। रचनात्मक और विविध दृष्टिकोणों के प्रति खुला विचार वाला होना, गलत है। तो आपको तीन सही है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 हो गया सी। अब चलते हैं, आपको जो है कहाँ चलना है, सवाल नंबर 32। अब सवाल नंबर 32 में निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक यानी कि एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? किसे एक अतुल्यकालिक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो पहला हो गया आपका जो है स्काइप, नहीं होगा, ठीक है, गलत है। दूसरा हो गया ब्लॉग, ये सही है। तीसरा हो गया फेसबुक पोस्ट, सही है। चौथा हो गया ऑनलाइन चैट, ये गलत है। पांचवा हो गया ईमेल, ये सही है। और छठा हो गया गूगल है, गूगल हैंग आउट, यानी कि दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 33 का। निर्मात्मक निर्मात निर्म
निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? आप लोग जो है 33 का सवाल है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है विद्यार्थियों को अगले स्तर तक बढ़ाना, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी, एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना, विद्यार्थियों के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना। मतलब 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ये भी देखिए नेट दिसंबर में पूछा है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 34 का। सवाल नंबर 34 का 2018 में भी देखिए दिए है, 18 में दिसंबर में दिए, सब दिसंबर में पूछा हुआ सवाल है। 34 का क्या है? एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति का विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षणों का क्या नाम है? और इतना बड़ा प्रश्न है और उत्तर कितना है? दो शब्द में। ठीक है, उत्तर कितना है? 2 शब्द में। 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परीक्षण। ठीक है, व्यवहार परीक्षण। अब चलते हैं सवाल नंबर 35 में। सवाल नंबर 35 में शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। उसके बाद 36 में चलते हैं। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। ठीक है, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। ठीक है, अब चलते हैं 37 में हो गया हमारा शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? मतलब 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या, सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। व्याख्या, सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। शिक्षण की समनुदेशन विधि किसका संयोजन है? तो व्याख्या, सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 38। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कुल जो है 2 वीडियो में जो है 37 तक के प्रश्नों का उत्तर जान गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।